खबर तफसील से कांग्रेस लीडर और साबिक अखिलती वजीर आरिफ नसीम खान ने खत लिखकर मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर आरिफ नसीम खान ने बाला साहब थोराज को खत लिखकर मुतालबा किया है कि MVA हुकूमत मुसलमानों के लिए मुलाजिमतों और तालीम में 5% रिजर्वेशन बगैर किसी ताखीर के नाफिज करे। कांग्रेस NCP हुकूमत के दौर में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन BJP हुकूमत के दौर में इस मामले में ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया और ये रिजर्वेशन मुस्लिम समाज को नहीं दिया गया। महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास में आज समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को तालीम और रोजगार में 5% रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया। अबू आसिम आजमी ने ऐवान में कांग्रेस NCP को अपना वादा याद दिलाते हुए मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की अपील की। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शांतिपूर्वक इंसाफ की मांग करता हूं। मेरी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलने वाली, हर समाज के साथ इंसाफ करने वाली सरकार, हम उस सरकार के एक हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, आज 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि 5% रिजर्वेशन अलाउ है एजुकेशन में, उनको दिया जाए, तो फिर बीजेपी ने 5 साल तक नहीं दिया। इसी हाउस के अंदर कांग्रेस और NCP और हम लोग सब लोग 5 साल तक बार बार ये मांग करते रहे कि 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया इन लोगों ने। अब हमारी सरकार आ गई है। अध्यक्ष महोदय, लोग हमसे पूछते हैं बाहर, आदरणीय नवाब मलिक साहब ने अनाउंस किया था कि मेरी सरकार देने जा रही है, बहुत लोगों ने अभिनंदन किया, लेकिन 2 साल हो गए, आज तक ये इश्यू पे चर्चा नहीं होती। हर इश्यू पे चर्चा होती है, इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? इस देश के, इस महाराष्ट्र के 5% लोग, आज उनके साथ खुली नाइंसाफी हो रही है। कम्युनिटी कहती है हमसे कि छोड़ दो, रिजाइन कर दो, तुम लोग क्यों गए हाउस के अंदर, क्यों जाकर के सरकार के साथ बैठे हुए हो? मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने ये 5% रिजर्वेशन लाया था और वो आज सत्ता में है, मेहरबानी करके जल्द से जल्द इस पर चर्चा करके 5% रिजर्वेशन दिया जाए। विधान भवन के अंदर विधानसभा में वेल में जाकर मुस्लिम आरक्षण के विषय में आज प्रोटेस्ट किया और आज मजबूर किया इस महाविकास आघाड़ी को कि वो मुस्लिम आरक्षण पे चर्चा करे, बातचीत करे। जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने अपनी पूरी बात रखी और इस कांग्रेस NCP की सरकार और शिवसेना की सरकार और कांग्रेस NCP खास तौर से जो मुसलमानों को वादा करते आए कि 5% रिजर्वेशन देंगे, आज उनके ही NCP के मिनिस्टर नवाब मलिक साहब ने ये कह दिया कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट होने की वजह से हम मुस्लिम आरक्षण नहीं दे सकते। मेरा सवाल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नवाब मलिक साहब से कि मराठा आरक्षण के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक गए और आपने कहा कि 50% की लिमिट को हम क्रॉस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मराठा समाज जो है बहुत पिछड़ा है। वही स्टैंड, वही भूमिका आप मुस्लिम समाज के लिए क्यों नहीं लेते? आज कांग्रेस और NCP और खास तौर से राष्ट्रवादी, जिनके पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, आज वो एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने मुसलमानों का विश्वासघात किया है, उनको वादा करके, उनको झूठी बातें कह के वोट लिए। आज कांग्रेस NCP एक्सपोज हो चुकी है। हमारी ये लड़ाई मुस्लिम आरक्षण के लिए जारी रहेगी, असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। वहीं रियासती वजीर नवाब मलिक ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाता है तो जुमला रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो जाएगा, जबकि कानून में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन की गुंजाइश नहीं। अगर मरकजी हुकूमत रियासतों को इख्तियार देती है तो महाविकास आघाड़ी हुकूमत मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है। हमने उसे साफ कर दिया कि हमारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये बात थी और उसको लेके हम वचनबद्ध हैं। पिछले सरकार ने 16% मराठा समाज को और 5% मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया था। हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण क्लियर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, ये इंदिरा जयसिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमें लगता है कि हमने मांग की है कि देश के आईन में, संविधान में दुरुस्ती की जाए, 50% की मर्यादा शिथिल की जाए, राज्यों को अधिकार दी जाए। अगर ये जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता तब तक ना मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा, ना मुस्लिम समाज को मिल सकता है। हमने मांग की है कि ये संशोधन किया जाए। केंद्र जिस दिन संशोधन कर देगा, अधिकार देगा, हम तुरंत सारे निर्णय आगे बढ़ाएंगे।
महाराष्ट्र असेंबली इजलास में अकोला के लिए एयरपोर्ट के काम को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया गया। साबिक रियासती वजीर डॉक्टर रंजीत पाटिल ने इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र हुकूमत अकोला एयरपोर्ट मामले में लापरवाही बरत रही है। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में जो भी तकनीकी परेशानी हो रही है उसके लिए तमाम मुतल्लिका शोबों को साथ लेकर फौरन हल किया जाए। एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि एमएडीसी या दोघांमध्ये फुटबॉल जाता जाता 2-2 वर्ष सभापती महोदय याच्यातून निघून जातात। सभापती महोदय, प्रश्न असा आहे की एमएडीसीला जो रिपोर्ट एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाचा आलेला आहे त्याची शक्यता नसल्यामुळे पुन्हा आपण रिपोर्ट त्यांना मागता, यापेक्षा आपल्या एमएडीसीनं पुढाकार घेऊन राज्य सरकारने जो काही फिजिबिलिटी रिपोर्ट लागते यासाठी केंद्राकडे जाऊन आपण तशी बैठक। मालेगांव शहर में कॉरपोरेशन और इंतजामिया की लाख कोशिशों के बावजूद सिर्फ 32% अफराद ही वैक्सीन ले चुके हैं। इंतजामिया ने वैक्सीन ना लेने वालों को मुख्तलिफ इलाकों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद वैक्सीन लेने वालों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। वैक्सीन को लेकर शहर के कई कॉरपोरेटर्स भी लापरवाही बरत रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की माहाना जनरल बॉडी मीटिंग में 2 वैक्सीन लेने वालों को ही शिरकत की इजाजत दी गई, जिसके बाद सिर्फ 28 कॉरपोरेटर ही अहल पाए गए। अवामी नुमाइंदे ही वैक्सीन से दूर हैं तो आम आदमी वैक्सीन कैसे लगाएगा, ये सवाल आम आदमी के जहन में पैदा हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि अवामी नुमाइंदे पहले वैक्सीन लें, फिर दूसरों को वैक्सीन लेने का मशवरा दें। शहर में 5 लाख की आबादी है। 5 लाख लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक के हमारा जो आंकड़ा है वो 2-2.25 लाख के आसपास ही तक पहुंचा है। सेकंड डोज जो लोगों ने लिया है वो सिर्फ फर्स्ट डोज लिया है, सेकंड डोज जिन लोगों का बाकी है वो सिर्फ 64,000 है। तो हम मालेगांव शहर की आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि आज आप लोग इस वैक्सीन सर्टिफिकेट को कबूल नहीं कर रहे, वैक्सीन लेने को कबूल नहीं कर रहे, लेकिन वैक्सीन सर्टिफिकेट हमको हर जगह लगने वाला है। कि जो लोगों ने दोनों डोज लिया है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, उनको अलाउ किया जाएगा। लेकिन हमारी मालूमात जो कल गट नेता की मीटिंग में हुई उसमें ये था कि 23 तारीख के बाद सिंगल डोज वालों को भी अलाउ किया जाएगा। तो आने वाली जो महासभा है उसमें लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, कॉरपोरेटर्स की। लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफे के ताल्लुक से बाल विवाह संशोधन बिल को लेकर उलमा व काबरीन में सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है। उलमा का कहना है कि किसी भी लिहाज से ये मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है। ये बिल अगर मंजूर हो जाता है तो इससे मुल्क में बेहयाई और हराम खोरी को फरोग मिलेगा। इसलिए लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफे के बिल को फौरी वापस लेना चाहिए। मुल्क में मनमानी कर रही है और हमेशा वो शरीयत के ख़िलाफ़ जा रही है। वो किसी भी धर्म के मानने वालों से या किसी भी ज़ात के मानने वालों से या दूसरे मज़ाहिब के लोगों से कभी मशवरा नहीं करती है और हमेशा उन्होंने हर मामलात में मनमानी की है और इस तरह के बिल लेकर के आते हैं कि सही मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा करके वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि जो काम उनको करने चाहिए थे वो किए नहीं हैं। वो लगातार इस तरह के बिल लेकर आते हैं जिसमें लोग उलझ कर रह जाते हैं। हुकूमत के इंतखाब में वोट देने का हक़ तो 18 साल की उम्र में, जब तक वो 18 साल का नहीं होता है उसको वोट देने का हक़ नहीं। और कमाल की बात यह है कि अगर कोई 18 साल का हो जाए तो उसको शादी करने का हक़ नहीं। ये एक ऐसा सवालिया निशान है कि जिस पर हमको गौर किया जाना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट इस पर फिक्र करे या सोचे कि वोट देने के हक़ के सिलसिले में भी वो अपने नज़रिए पर गौर करे। और इस मुल्क के अंदर जो बालिग होने की उम्र है वो 12 या 13 साल है। अब उसके बाद उसको 21 साल तक के आप इंतज़ार करवाने लगाएंगे। गोया इस मुल्क के अंदर ये हुकूमत वक्त जो है नाजायज़ औलाद की भरमार करना चाहती है। महाराष्ट्र में गुटखे पर पाबंदी के बावजूद अमरावती में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से गुटखा सप्लाई हो रहा है और अमरावती गुटखा तस्करी का मरकज बन गया है। गैर कानूनी तरीके से गुटखा सप्लाई करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अमरावती के एसडीपीओ गौहर हसन की सरपरस्ती में लोकल क्राइम ब्रांच ने खुफिया जानकारी की बुनियाद पर गुटखे से भरे एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें गैर कानूनी तरीके से 50 थैले गुटखे से भरे एमपी से अमरावती जिले के परतवाड़ा लाया जा रहा था। पुलिस ने इस ट्रक से 42 लाख का गुटखा जब्त किया है, साथ ही 2 मुलजमीन को भी हिरासत में लिया है।
कल रात तकरीबन 1:30 बजे मुझे एक गुप्त माहिती मिली कि एक ट्रक है जिसके अंदर गुटखा है, वो अपनी हद्दी से निकल रही है। बेतुल नाका के पास हमने उसको पकड़ा और पकड़ करके फिर रात के वक्त में उसको ला करके पहले SDPO ऑफिस में किया और फिर उसके बाद से उसको थाने में लगाया। और इसमें तकरीबन 50 बोरे गुटखे के हैं निकले हैं, हम लोगों ने देखा है। और कुल जो माल है और पूरी जो कार्रवाई है वो 41,95,000 का पूरी कार्रवाई। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की अहम खबरों।